नमस्कार। भारत में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। भारत में इथेनॉल को लेकर प्रमुख विवाद कंट्रोवर्सी बहुत तेजी पर है। गाड़ियों की इंजन और माइलेज का असर और माइलेज में गिरावट। आम वाहन मालिकों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि पेट्रोल में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रण के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज 5% से 12% तक घट गया है। चूंकि एथेनॉल की ऊर्जा सघनता यानी एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल से कम होती है, इसलिए गाड़ी को उतनी ही दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की खपत करनी पड़ती है। इंजन को नुकसान होता है। सोशल मीडिया और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट के बीच यह बहस गर्म है कि 2023 से पहले बनी पुरानी गाड़ियों में E20 यानी कैपेटेबल नहीं है और के ईंधन से इंजन में एथेनॉल के कारण खराबी रही है। एथेनॉल हवा में नमी यानी पानी सोखता है, जिससे रबर की पाइपें कटने और फ्यूल पंप जाम होने और इंजन के हिस्सों में जंग लगने की शिकायतें आई हैं। अब सरकार का रुख है। हालांकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाहन निर्माताओं ने इन दावों को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि E20 ईंधन पूरी तरह से सुरक्षित है और अफवाहों जैसे कुछ भ्रामक दावों में कहा गया है कि इसमें गन्ना होने से गाड़ियों में चींटियां लग रही हैं, पर ध्यान न दिया जाए। खाद्य बनाम ईंधन का संकट, फूड वर्सेस फ्यूल क्राइसिस, अनाज की कीमतें और कमी। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस के साथ साथ मक्के, टूटे हुए चावल, अन्य अनाजों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारी मात्रा में खाद्यान्न को ईंधन बनाने में डाइवर्ट किया जाएगा तो देश में खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है और आम जनता के लिए राशन मसालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकारी नीतियों और यू टर्न, चीनी की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2023 में गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिसके बाद अगस्त 2024 में हटा लिया गया है। सरकार के इन बार बार बदलते फैसलों से चीनी मिलों और डिस्टिलरी उद्योग में काफ़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अब बात करते हैं पर्यावरण और जल संकट की चिंता पर। पानी की अत्यधिक खपत। भारत में 1 लीटर एथेनॉल बनाने में लगभग 3000 लीटर पानी की खपत होती है, क्योंकि गन्ना, मक्का पानी सोखने वाली फसलें हैं। पर्यावरणविदों का तर्क है कि जिस देश में से पहले से ही भूजल यानी ग्राउंड वाटर का स्तर नीचे जा रहा हो, वह इतने बड़े पैमाने पर जल संघन फसलों से जैव ईंधन बनाना पर्यावरण के दृष्टिकोण से टिकाऊ नहीं है। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। उपभोक्ता के पास विकल्प की कमी मजबूरी। देश के अधिकांश पेट्रोल पंप पर अब केवल E20 या मिश्रित पेट्रोल ही मिल रहा है। पुरानी गाड़ियों के मालिकों का कहना है कि उनके पास शुद्ध पेट्रोल चुनने का कोई विकल्प नहीं बचा है, जिससे मासिक बजट और गाड़ियों का रख रखाव दोनों महंगे हो रहे हैं। भविष्य में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बड़े फायदे। विवादों के बावजूद यदि सरकार इस नीति को सही ढंग से और आधुनिक तकनीकों जैसे 2G और 3G एथेनॉल के साथ लागू करती है, तो भविष्य में भारत को इसके अभूतपूर्व लाभ मिलेंगे। नंबर 1, विशाल विदेशी मुद्रा की बचत। भारत वर्तमान में अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। 20% यानी E20 और भविष्य में E85 या E100 ईंधन के व्यापक उपयोग से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। इससे देश के अरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी।
जिसका उपयोग देश में बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसानों की आय में ऐतिहासिक वृद्धि। एथेनॉल पूरी तरह से एक कृषि आधारित उत्पाद है। भविष्य में जब भी फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां आम हो जाएंगी तब गन्ने, मक्के और अन्य फसलों की मांग स्थायी रूप से बढ़ जाएगी। गन्ना किसानों को मिलों से समय पर भुगतान मिलेगा और अधिशेष अनाज सड़ने के बजाय किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बनेगा। अब बात करते हैं प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी होगी, यानी पॉल्यूशन में कमी होगी। जीवाश्म ईंधन की तुलना में एथेनॉल एक हरित ईंधन यानी ग्रीन फ्यूल है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण यह ईंधन इंजन के भीतर पूरी तरह से जलता है, जिससे विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन 50% तक कम हो जाता है। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन की समस्या से निपटने में यह भविष्य का सबसे बड़ा और हथियार साबित होता है। चौथा, पराली की समस्या का स्थायी समाधान। सरकार अब द्वितीय पीढ़ी यानी 2G के एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो फसलों के कचरे जैसे धान की पराली, गेहूं के भूसे, गन्ने की खोई में से बनता है। भविष्य में जब यह तकनीकी पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से सफल हो जाएगी तो भारत में हर साल होने वाली पराली दहन और उससे पैदा होने वाली भयंकर स्मॉग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। अब बात करते हैं सस्ता ईंधन का एक विकल्प के रूप में। हाल ही में लॉन्च किए गए E85 यानी 85% एथेनॉल ईंधन की कीमत सामान्य पेट्रोल पंप की तुलना में करीब 20 रुपये प्रति लीटर तक सस्ती रखी गई है। भविष्य में जब फ्लैक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ियां बड़े पैमाने पर बाजार में आएंगी तो उपभोक्ताओं को पेट्रोल डीजल की आसान कीमतें जो आसमान छूती कीमतों से एक बड़ा और बेहद किफ़ायती विकल्प मिल सकता है। अब इन पूरी बातों का निष्कर्ष है, भारत में एथेनॉल को लेकर वर्तमान में विवाद और तकनीकी के शुरुआती चरण और पुरानी गाड़ियों की सीमाओं के कारण है। भविष्य में जैसे जैसे देश फ्लैक्स फ्यूल इंजन की तरफ बढ़ेगा और अनाज के बजाय कृषि कचरे 2G बायोफ्यूल में से एथेनॉल का उत्पादन तेज होगा, यह नीति भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा और भारत सरकार की इस पहल का हम सबको समर्थन करना चाहिए और कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। नमस्कार।